तो अभी ये कि बकरीद का सीज़न स्टार्ट होने वाला है और बकरीद जो है ना कलेजी बनाए बिना जो है वो अधूरी होती है, क्योंकि सबसे पहली जो रेसिपी बन रही होती है ना खाने में वो कलेजी बन रही होती है। तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कलेजी को धोएं किस तरीके से, क्योंकि इसमें ब्लड बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं किस तरीके धोती हूँ मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने जो है ना आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा ऊपर जो है कलेजी ली रखी है और ये कल रात को मंगवाई थी तो ये मैंने फ्रीज़ कर दी थी। अच्छा, ये मैं सिरके से धोती हूँ, सिरका और पानी दोनों जो है ना लगाकर, और इस तरह जैसे सिरका लगा दिया। तो जिन लोगों को कलेजी की स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, फिर ब्लड जो है ना वो धोए से नहीं धुल पाता और वो रेडनेस जो ना रहती है, तो अगर ये वाला टोटका या फिर ये वाला हैक अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा कलेजी कितनी साफ़ सुथरी जो है वो हो जाएगी। और एकदम से जो ना सिरके के पानी में धुलने के 5 से 6 मिनट के बाद ही जो ना ये रेड से वाइट हो जाती है और ब्लड जो है इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फ़ायदा होता है जॉइंट सिस्टम का कि ऊपर नीचे से ये ना ये होता है कि हम बनाते हैं तो नीचे भेज देते हैं, नीचे बनता है तो ऊपर आ जाता है। ये वाले बेनिफिट्स जो हैं वो साथ रहने के मिलते हैं। लेकिन इसके साथ जो है ना आपके दिलों में गुंजाइश और मोहब्बतें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मोहब्बतें और गुंजाइशें नहीं हैं तो भाई फिर जो है इंसान अकेला और तन्हा ही बेहतर है। साथ रहने में ये होता है कि दिल का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खैर, यहाँ पर जो है देखिए सबसे पहले मैंने जो है एक पैन के अंदर ऑयल ले लिया था। ऑयल में मैंने प्याज जो है वो लाइट ब्राउन करने के लिए रख दी है और प्याज जो है तकरीबन एक बड़े साइज़ की थी। अगर आपके पास बड़ा साइज़ नहीं है प्याज का तो आप छोटी फिर 2 ले लीजिएगा। साथ में 2 टमाटर ले लिए थे मैंने, वो भी मीडियम साइज़ के थे, उनको भी मैंने रफली काट लिया था। और आज जो है ना मैं कलेजी थोड़ी सी मुख्तलिफ अंदाज में बना रही हूँ। अगर आप लोगों को दूसरी स्टाइल की भी रेसिपी चाहिए तो वो मैं अब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसका लिंक। तो और साथ में जो है मैंने डाल दिया था इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में अब जाएंगे इसमें कुछ मसाले, जिसमें लाल मिर्च जाएगी पिसी हुई, धनिया पाउडर जाएगा, ज़ीरा पाउडर जाएगा और हल्दी पाउडर, और साथ में चली जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये सारे स्पाइसेस जो है एक साथ ही हमने डाले और प्याज और टमाटर को बहुत ज़्यादा जो है हमें अच्छी तरीके से भूनना है, ताकि जो प्याज हमने एक मोटी मोटी सी रखी है ना तो ये अच्छी तरीके से इसमें ही भुनकर जो है बिल्कुल घुल जाए। तो बस जैसे ही हाफ़ जो है ना हमारा सालन भुनने पर आया था तभी मैंने इसमें शामिल कर दिया था दही, और दही डालती ही जो है ना मैंने इसको चम्मच को चलाना शुरू कर दिया था ताकि दही जो हमारी फट ना जाए। तो बस दही और ये तमाम मसाले को बस अब भूनना है। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतनी अच्छी हमारी बनके कलेजी रेडी होगी। तो सिरके में थोड़ी देर बाद रखने के बाद जो है कलेजी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कितनी साफ़ सुथरी हो गई है। ब्लड इसमें से तकरीबन निकल चुका है और जो है मैंने इसको वॉश कर लिया था और मसाला जो है यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। साइडों में जो है वो रोगन आना स्टार्ट हो चुका था और भुनाई जो है मसाले की बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। अब कलेजी डालने के बाद भी तकरीबन हमें इसे 10 से 12 मिनट तक मज़ीद और पकाना है ताकि कलेजी जो है वो गल जाए। तो कलेजी अगर बिल्कुल सॉफ्ट आपको चाहिए तो इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल बर्फ़ी की जैसी जो है ना इसके जो पीसेस होते हैं कलेजी के वो बनते हैं। अच्छा, जब से मैंने पीछे जो विंडो निकलवाई है ना, जो दीवार तोड़वाई थी, उसके बाद से किचन में रोशनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं ख़ुद भी नोट कर रही हूँ कि पहले जो है ना मुझे काफ़ी लाइट्स वगैरह जला के रखनी पड़ती थी दिन में भी, लेकिन अब ये है कि दिन में अगर मैं लाइट ना भी जलाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई है, यानी कि मेरे अपने ख़ुद के यूज़ के लिए। अगर मुझे वीडियो वगैरह बनानी पड़ती है तो इसके लिए तो मुझे मजबूरन फिर ज़्यादा लाइट्स वगैरह जलानी पड़ती है, लेकिन काम अगर मैं वैसे ही कर रही हूँ तो अगर बिना लाइट के भी करूँ ना तो बहुत अच्छी रोशनी अब हो गई। अच्छा, कलेजी का सालन जो है वो हमारा बन के रेडी हो चुका है, लेकिन आखिर में जो है ना इसमें हरी मिर्चें और कसूरी मेथी डालने के बाद जो है मैं तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद और दम पे पकाऊंगी ताकि इसका भी फ्लेवर जो है वो कलेजी के अंदर आ जाए। कसूरी मेथी के बिना जो है ना कलेजी का सालन बहुत ज़्यादा अधूरा अधूरा सा लगता है। तो अगर इसको परफेक्ट आपको टेस्ट देना है ना तो कसूरी मेथी ज़रूर डालें सालन के अंदर। ख़ास तौर पे एक तवा कलेजी होती है उसमें तो ना भी डालें तो खैर है, लेकिन सालन में जो है कसूरी मेथी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सालन तो हमारा बिल्कुल फाइनल हो चुका था। अब मैं गर्मा गर्म रोटी भी डाल दूँगी। रोटियों का ये था कि सभी जो है ना घर की रोटी मांग रहे थे, क्योंकि कलेजी एक तो वैसी हैवी होती है खाने में, अगर इसको बाहर की रोटी के साथ जैसे तंदूर की रोटी के साथ खाएँ ना तो फिर ज़्यादा हैवी और मज़ीद हो जाती है। तो घर की रोटी के साथ ये होता है कि ज़्यादा खाने में भी आ जाती है और ठीक रहता है। तो हम लोग
तो जो है ना घर की रोटी के साथ ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। बाकी आप लोगों को भी कमेंट्स करके बताना है कि आप लोगों के घर में कलेजी जब बनती है ना तो तंदूर की रोटी के साथ खाई जाती है या फिर घर की चपातियों के साथ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस रेसिपी को आप लोगों को ईद की सुबह जो है वो ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको, आपके घर वालों को इस तरह से रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये आज की रेसिपी थी, तो ये रेसिपी ज़रूर शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक करना है। और मेरी मज़ेदार सी रेसिपी अगर आप लोग घर बैठे ट्राई करते हैं तो उसकी भाई मुझे तस्वीरें भेज दिया करें ताकि मैं स्टोरीज़ पे लगा दूँ। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। अल्लाह हाफ़िज़।